ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का विषय भी हमारा बच्चों की शादियों को ही लेकर है कि जिन भी लड़के लड़कियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कारण कुछ भी हो, चाहे उनकी कुंडली के दोष हों, चाहे घर में वास्तु दोष हो और चाहे सातवां घर अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शादी हो ही नहीं पा रही है, विवाह हो ही नहीं पा रहा है। तो आज का जो हमारा अचूक उपाय है वह ऐसा उपाय है कि कुंडली के सारे दोष दूर करेगा और घर के वास्तु दोष दूर करेगा, और जो सातवां घर अशुभ ग्रहों से पीड़ित है उस अशुभता को भी दूर करेगा। ऐसा आज का हमारा अचूक उपाय है और विशेष उपाय है। तो अब हम उपाय के विषय में बताते हैं कि उपाय कैसे करना है और किस दिन करना है। तो नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी जो हम ऐसे ही उपाय यदि लाएँ तो वह आप तक आसानी तक पहुंच सकें। और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और बहुत सारे लोग जो परेशान हैं बच्चों की शादी को लेके, क्योंकि बच्चों की शादी का ना होना सबसे ही ज़्यादा परेशानी का विषय बन जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा और लोग भी उपाय करके इसका लाभ उठा सकें। अब हम चलते हैं अपने उपाय की तरफ। इस उपाय को आप घर पर भी कर सकते हैं और इस उपाय को मंदिर भी जाके कर सकते हैं। उपाय को घर पे करने के बाद आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा सामान को रखने के लिए। तो इसलिए अब वह आपकी मर्जी है कि घर में करें या मंदिर में जाके करें। तो करना क्या है कि घर में हम विधि बता रहे हैं घर की, और ऐसे ही सेम विधि मंदिर की होगी यदि आप मंदिर में जाके करेंगे। तो अब करना क्या है कि आप सुबह सोमवार वाले दिन, अष्टमी भी पड़ रही है इस सोमवार को, वैसे आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, चाहे शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का हो, लेकिन इसलिए हम आज इस उपाय को लाए हैं कि जो आने वाला 5 मई को सोमवार है, उस दिन अष्टमी भी है, बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है, माता रानी का भी दिन है, भोले बाबा का भी दिन है। तो हम चाहते हैं कि इस उपाय को आप इस दिन करें, इसी सोमवार को 5 मई को, और ना कर पाएँ तो अगले जितने भी सोमवार आए, जब आपके मन में श्रद्धा जगे, जब विश्वास आए तो तभी भी कर सकते हैं। अब करना क्या है कि सोमवार के दिन आपको सुबह अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर जैसे अपनी दैनिक पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा करके और 1 कटोरी चावल लेके और उसमें 1 हल्दी की गांठ रख के, 1 रुपया का सिक्का रख के और 1 छोटी दियाली उसकी मिट्टी की लें और उसमें 2 लौंग और कपूर रखें और अपने मंदिर के सामने अपना आसन डाल के बैठ जाएं। 1 घी का दीपक प्रज्वलित कर लें और 1 कलश पानी का रख लें। अब बस आप बैठ जाएं श्रद्धा पूर्वक, विश्वास के संग, और शिव जी की फ़ोटो होनी चाहिए घर में। तो शिव जी की फ़ोटो के सामने आप बैठ गए। शिव परिवार भी होता है, वह भी उसके सामने भी कर सकते हैं ऐसे। अब बैठने के बाद उस कटोरी को और उसके ऊपर उस लौंग वाली कपूर वाली दियाली को रख लें और अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रखकर अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर और भगवान शिव से प्रार्थना करें, माता पार्वती से प्रार्थना करें, क्योंकि अष्टमी का दिन है। और प्रार्थना करने के बाद आप उस कटोरी पर से फिर दियाली को हटा के और जो 2 लौंग और कपूर हैं उनको आप वहीं पर बैठे बैठे शिव जी की फ़ोटो के सामने, या पार्वती पूरा परिवार है शिव परिवार, उसके सामने आप जला दीजिए बड़े श्रद्धा भाव से। और जब वह लौंग जल रही हो तो आप देखिए और मन में सोचिए ऐसा कि हमारे बच्चों के जितने दोष हैं, जितने अशुभ ग्रहों का प्रभाव, मतलब सारे दोष अब इसी लौंग के साथ जल रहे हैं, ऐसा मन में अंदर से आप विचार लाइए इस प्रकार से। और फिर क्या करिए कि लौंग आपकी जल गई जो आपने रखी हैं, मंदिर में दीपक घर के में प्रज्वलित जल ही रहा है। अब आप जो पानी का कलश है उसे उठाइए और चावल की कटोरी उठाइए और 1 पॉलीथीन लीजिए और जाके आप शिव मंदिर पहुंच जाइए। और वहां पहुंचकर सबसे पहले श्रद्धा पूर्वक शिव जी का अभिषेक करिए और प्रार्थना करिए। और उसके बाद जो कटोरी आप लेके गए हैं जिसमें 1 रुपया का सिक्का, हल्दी की गांठ और चावल है और साथ में पॉलीथीन भी लेके गए हैं, तो वहां पर वह सारी सामग्री, चावल, हल्दी की गांठ और सिक्का उस पॉलीथीन में करके और शिवलिंग के
नीचे रख दीजिए ज़मीन में जहाँ पे शिवलिंग होता है। मतलब मेरा कहना है कि शिव मंदिर में ही उसे पॉलीथीन को शिवलिंग जहाँ पे होते हैं शिव वहीं पर नीचे रख दीजिएगा। और इस प्रकार से फिर प्रार्थना करके और अपने घर वापस आ जाइएगा अपना कलश लेके। थोड़ा पानी बचा के फिर उसे अपने दोनों साइड मेन गेट पे डाल दीजिएगा, जैसा कि हम हमेशा ही बताते हैं। इस प्रकार से ये आपका उपाय घर के हिसाब से पूरा हुआ। और यदि आप मंदिर में जाके करें तो शुरुआत वहीं से करें, मंदिर में बैठ के आसन डाल के और एक कटोरी चावल और हल्दी, और वहीं पे फिर पूरा उपाय मंदिर में ही बैठ के इसी विधि से संपन्न करें। वहीं पे दियाली रखें शिवलिंग के पास ही, और वो कपूर और जो लौंग है सब, मतलब विधि यही रहेगी, बस जगह मंदिर होगा। आप अब जैसा भी आपको उचित लगे आप उसी हिसाब से करें। उपाय बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा आजमाया हुआ और कारगर उपाय है, चमत्कारी उपाय, कि आप जब खुद करेंगे तो खुद ही देखेंगे। इसीलिए जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है, तो यह उपाय उनको अवश्य ही करना चाहिए। हमारा विश्वास है 101% कि इस उपाय को करने के बाद लड़के हों चाहे लड़कियां, शादी निश्चित ही संपन्न हो ही जानी है, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद।